हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन। आप देख पा रहे, मैंने बहुत क्वेश्चन को छोटा लिखा है, ठीक है, शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन ये मैंने शॉर्ट इसीलिए किया कि बोर्ड बहुत छोटा है, इस पर वो पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये और सॉल्व नहीं हो पाएंगा और जो भी है, तो इसी के लिए मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। जो बोला, जो उसका मेन रीजन, जो मेन क्वेश्चन है वही मैंने लिखा है। पूछा है कि इन नंबर्स में से, ये जो 10 नंबर दिया है इसमें से उसमें पूछा है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना है। वो जो ये हम भाग करते हैं ऐसे 13, 31, 25 और बताएं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये ऐसे करके नहीं बताना है, ठीक है। अब ऐसे करके अगर हमको नहीं बताना है तो इसको कैसे बता पाएंगे? तो इसका एक रूल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक रूल है कि अगर हम डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, या फिर फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि वो अगर वो फॉर्म 2 का पावर n या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में हुआ, ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म का हुआ, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने का एक ही रूल है कि वो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम बनाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 13/3025 मैंने क्या कहा था? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर आप 13 डिनोमिनेटर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 के पावर 5 होगा, ठीक है। क्या होगा? 13/5 का पावर 5। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसे है, 13/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5। देखिए तो 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। वैसे ही 17 है, 17/8 है, ठीक। 17 2 का 8 का क्या प्राइम फैक्टर होगा? तो 2 का पावर 3। अगर इसको भी आप अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसे है, 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 है ना, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग पूरा लिख देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपका 64/455, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये 13 से, ये 13 और 7, इससे ये 64 डिवाइजेबल नहीं है, तो ये क्या होगा? और ये अगर इनसे ये नॉमिनेटर अगर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो क्या हो जाता? 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 होता है, तो ये टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? 15/16 0
0। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15/600 का क्या होगा, ठीक है। तो इसका होता है 15 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो 2 का पावर 6 इंटू 5 होगा, ठीक है। मतलब 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1 होगा। ये आपका 2 इंटू 5 2 का पावर m इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के बराबर है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। नहीं, ये बोर्ड मुझे इसको इरेज करना होगा, नहीं तो नीचे नहीं आ पाएगा। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद रिमेनिंग 5, 6, 7 और 8 और 9 और 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है 29/343। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसके डिनोमिनेटर का अगर आप निकालते हैं तो ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये 3 मतलब 7 का पावर 3 होगा, 29/7 का पावर 3, जो कि अगर आप देखें तो ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे ही टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n पे है ही। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 129 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 बराबर, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, ये तो 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n के फॉर्म में तो है, लेकिन ये जो 7 है, 7 से 129 जो है डिवाइजेबल नहीं है। इसी के लिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर रहता तो ये डिवाइड हो जाता इससे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, ठीक है। अगर आप इसका ये डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये होगा, ये होगा 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये देखिए 3 से और 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म में 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 या फिर 5, ठीक है। इस फॉर्म में है ना, 2 इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब तक जो रिमेनिंग बचा है ये 9 और 10, तो
तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 35/15। तो इसके डिनोमिनेटर का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 35 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो होगा 2 × 5 का पावर 2, ठीक है। देन अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 7/2 × 5, ठीक है, क्योंकि एक 5 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 है, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 का पावर m × 2 का पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है 10 जो है 77/210, 210, ठीक है। हम अगर इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो होगा 2 × 5 × 3 × 7, ठीक है, इतना होगा। 2 × 5 × 3 × 7 होगा, ठीक है। अगर हम 2 × 7 को 2 × 7 से अगर 21 से अगर 77 को अगर डिवाइड करें तो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 7 से होगा, 3 रह जाएगा। जबकि हमारा क्या होना चाहिए, 2 का पावर m × 5 का पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म का रह जाएगा 11/2 × 5 × 3, जो कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, जो कि यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, और 3 है तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 10 क्वेश्चन इसमें दिए थे 10 के हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।